सर 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 राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे बीपीएससी चेयरमैन लगभग जो है वो 15 मिनट तक राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो अध्यक्ष हैं वो बाहर निकलते हैं। और देखिए किस तरीके से जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार राज्यपाल से क्या कुछ बातें हुई, लेकिन उनके हाथ में एक पेपर होता है और उस पेपर को ही वो पढ़ते हुए निकल जाते हैं। दरअसल बीपीएससी के जो अध्यक्ष मनु भाई परमार हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से नहीं बात किया, बल्कि जिस तरीके से पहले से लगातार जो चर्चा चल रहा है बीपीएससी को लेकर कि एग्जाम की मांग कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, लगातार इस बात को लेकर आज ही एक डेलीगेशन जो है वो एक नेता पप्पू यादव जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने राज्यपाल के सामने ही उन्होंने बीपीएससी अध्यक्ष के जो है वो बातचीत किया राज्यपाल ने। और उसके बाद आज जो मनु भाई परमार हैं वो पहुंचे राजभवन और देखिए 15-20 मिनट तक तमाम इन दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद जो है मनु भाई परमार सीधे बाहर निकल जाते हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं। और जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार राजभवन पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई, हालांकि मनु भाई परमार किसी प्रकार का कोई जवाब देते हुए, यानी कि जो अध्यक्ष है वो जवाब देते हुए नहीं नजर आते हैं। साफ तौर पर उनकी जो गाड़ी है वो सीधे आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये सवाल तो है कि लगातार जो अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो एक सेंटर पर जो बापू परीक्षा परिसर में जहां परीक्षा रद्द किया गया, तो क्या कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं करवा पाई जो बीपीएससी है, लिहाजा उस सेंटर को जो है वो दोबारा से परीक्षा लेने की बात कही गई। लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जितने जगहों पर परीक्षा ली गई है तो उन तमाम जगहों पर फिर से री एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, अगर जिस प्रकार से तमाम जगहों पर एग्जाम हुआ है और जिस क्वेश्चन सेट से एग्जाम हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन सेट से तो दोबारा एग्जाम होगा नहीं, लेकिन फिर से अगर बदल कर जो क्वेश्चन सेट अगर दिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। तो ये बड़ा जो बात है, ये बड़ी सवाल पहले से लगातार चल रही थी अभ्यर्थियों के मन में और नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले भी खूब हंगामा हो चुका है। पहले भी अभ्यर्थी जो है वो इस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे। उसके 2 दिन पहले जो है एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले बीपीएससी की तरफ से एक लेटर आता है और कहा जाता है कि जो कोचिंग संस्थान है उसके द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब एग्जाम होता है और एग्जाम सेंटर पर जिस तरीके से परीक्षा में वहां पर कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पाती है, खूब बवाल होता है। पटना के डीएम पहुंचते हैं वहां पर, एक अभ्यर्थी को डीएम थप्पड़ भी लगा देते हैं और उसके बाद वहां पर जो क्वेश्चन पेपर का सेट है वो एक बार में खुल भी जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो सामने आई और उसके बाद अब लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो सामने आ गई है। इससे पहले कल की अगर बात करें तो कल अभ्यर्थियों के ऊपर खूब लाठी भी बरसाई गई। इससे 2 दिन पहले भी अभ्यर्थियों के ऊपर जो है वो बीपीएससी के गेट पर तमाम अभ्यर्थी पहुंच चुके थे। वहां पर जो है वो धारा 144 लागू होता है, लिहाजा वहां पर भी पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और कल डाक बंगले चौराहे पर अभ्यर्थी जो है वो किसी के बहकावे में या फिर जो नेता थे वो उनको ले गए और वहां पर तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई। और उसके बाद अब जो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीना, उन्होंने अभ्यर्थियों को कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना था कि हम सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कल ही सुबह में ही वो दिल्ली चले गए। लेकिन जो नेता दिग्भ्रमित कर रहे थे वो यह कहा जाए कि गांधी मैदान से निकलकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री कल ही सुबह जो है वो दिल्ली चले गए, ये बड़ी बात है। और आज अब पहले सुबह राजभवन पहुंचते हैं अध्यक्ष और जब इस मुद्दे पर बातचीत होती है 15-20 मिनट तक, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाब अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अभ्यर्थियों का होगा क्या, ये बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है।